Vidyut Jammwal as a person, he's a gem of a person, beautiful person. क्योंकि IB71 तो विद्युत ने प्रोड्यूस की है through his production company Action Hero Films. Do you think still the casting couch is exist in the industry, or people are suffering from this, the actors? हे गाइस, तो क्या हाल है सभी के। आपका भाई वापस आ गया एक और शानदार इंटरव्यू लेकर। आप सभी का स्वागत है अभिजीत सेलिब्रिटी पॉडकास्ट में। जो आज हमारे गेस्ट है उनका नाम है डैनी सूरा। हाल ही में आपने इन्हें IB71 ऑपोजिट विद्युत जामवाल देखा होगा एंड काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था इनको अपने सिकंदर जो इन्होंने प्ले किया था कैरेक्टर उनके लिए, और इन्होंने काफ़ी काम किया। और ये बेस्ड आउट इंग्लैंड में थे और बॉलीवुड में आके इन्होंने कैसे स्टार्ट किया काम, सब कुछ इस इंटरव्यू में है। बहुत ही डीपली हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। जो एस्पायरिंग एक्टर्स है उनके लिए तो ये इंटरव्यू जरूर बनाया। तो चलो शुरू करते हैं। Thank you so much for joining, Danny. And yes, so we'll talk about your struggle इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में। We'll talk about your movies and of course association with the directors and actors जो आपने काम किया है, आपका जो करियर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, सो सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड में जाते हैं। आप इंग्लैंड से हो, राइट? आप इंग्लैंड से, हाँ जी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव डन फॉरेन फिल्म एज वेल, ऑन एंड ऑफ। वहां पे आपने हाँ काम, जी, राइट? वहाँ पे भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ। हाँ जी। Yes. So tell me one thing. What made you come to Bollywood and how it all started? इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दो। ओके, सो एक्चुअली बचपन से एक्चुअली आई वाज अ बॉलीवुड फैन। सो जब भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आते थे पंजाब से इंग्लैंड हमें मिलने, सो क्योंकि उन्हें उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, सो इसलिए हम ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स रेंट करते थे। उस जमाने में VHS पे आते थे, DVD नहीं, ब्लूरे नहीं, VHS, द ओल्ड टाइप्स। सो बस वो देखते देखते बचपन में आई बिकेम रियली फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड, खास अमिताभ बच्चन। उनके सारे क्लासिक पिक्चर्स मैं देख चुका हूँ, शोले, दीवार, त्रिशूल, परवरिश, सब। So yes, for young age, I got introduced to Bollywood, and that ignited the passion for acting. Right. So seeing Hindi films from a young age, that made me want to become an actor, even from a young age. So school में भी जब हम plays करते थे, हमेशा मैं शामिल करता था। I always used to participate school में, high school में, college में, university में. So that's where the passion came from. And slowly, amateur theatre की, फिर professional theatre, then student short films, feature films, then big budget feature films. So slowly वो progress मैं कर रहा था actually from the bottom amateur level से professional तक। So you are born and brought up in England, और आप पहले Born and brought up, नहीं, born and brought up in England. So मेरे माँ बाप, they're from Punjab, dad's from Chandigarh, mom's from Hoshiarpur. So they immigrated to England in the 70s. Okay. So पैदाइश मेरी वहाँ पे हुई इंग्लैंड में। Okay. So how come your command over Hindi is so good? सी मैं सच बोलता हूँ अभिजीत। सो जब मैं आया था, मैं मुंबई आया था 2011 में। सो शुरू में मैं रोज ट्यूशन लेता था, हिंदी ट्यूशंस, डिक्शन ट्यूशंस। और बस यार काम करते करते इंडस्ट्री में फिर हिंदी मेरी सुधर गई है। मतलब 100% तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब 80% ठीक है। मतलब फोकस था कि बॉलीवुड में ही जाना है, ऐसा कुछ था स्टार्टिंग से? बॉलीवुड में भी। हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, इंग्लैंड में उस टाइम लाइक 2000s में, अर्ली 2000s, हाँ मैं इंग्लिश हूँ बट मैं इंडियन भी हूँ, मैं ब्रिटिश इंडियन हूँ। सो हमारे लिए रोल्स काफी लिमिटेड थे एक्चुअली। वही रोल्स मिलते थे, टैक्सी ड्राइवर, टेररिस्ट, डॉक्टर, कुछ खास नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचा यार इस यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। सो क्योंकि मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुंबई जाके देखता हूँ यार क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अगर नहीं मिलते मैं वापस आ जाऊंगा, देखते हैं। सो टुक, इंग्लिश में कहते हैं, टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड केम टू इंडिया। सो आपने वहां पे फॉरेन फिल्मों में जब आपने काम किया, तो आपको लगा नहीं कि वहां पे यू हैव टू स्टार्ट योर करियर और आप स्टार्ट करना चाहिए वहां पे? बाकी सर वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल ही नहीं थी एक्चुअली फॉर ब्रिटिश इंडियन एक्टर्स लाइक माई सेल्फ। वही सेम रोल्स, कुछ खास नहीं, मजा नहीं आ रहा था सच बताऊं एक्चुअली। ओके। सो वो अंदर से खुशी होती है ना जब आप कुछ कोई काम करते हो, वो नहीं आ रही थी दिल राइट, में। राइट। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जो सब लोग को जानना है, बिकॉज रिसेंटली आई वॉच्ड IB71 एंड ओके, हाँ।
Personally, me and my friends loved your performance. Oh, thank you, thank you, And thank you. you, whenever you come to screen, you left some kind of presence over there कि आप हो स्क्रीन में, वो आपने प्रेजेंस छोड़ा है वो स्क्रीन में. तो उसको ही लेकर मेरा सवाल है कि वर्किंग विथ विद्युत जामवाल, आई मेट विद्युत लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 years अच्छा, बैक कहाँ? इन वन ऑफ मुंबई में या? द इन वन ऑफ द इवेंट उनसे मिला था. तो वो एक पावरफुल ऑरा है उनका, एक कि वो जब भी आते हैं बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, राइट. बहुत फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली इंसान. या एंड वर्किंग विथ लेजेंडरी अनुपम खेर, ये दोनों के साथ आपको काम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया अनुपम सर के साथ. मैं बट अनुपम सर के साथ स्क्रीन शेयर तो नहीं किया, बट जब आपको पता लगता है ना कि एक वेटरन एक्टर इस फिल्म में है, फिर वो अपने आप ना आपको फिर पता लग जाता कि यार ये फिल्म कुछ खास है एक्चुअली. ये अनुपम सर क्यों करेंगे फिल्म, वो तो इट डजंट नीड टू, बट देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल फॉर द फिल्म फॉर बट हिम फॉर द टू. पब्लिक, आई मस्ट से कि मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया. आपको आपके ऊपर मैंने आपके पोस्ट भी देखा, आपके ऊपर आपके जो गूगल्स में है सब कुछ मैंने सर्च किया. रिसर्च तो किया विजीत, अच्छी बात हाँ, है, गुड. या तो काफी रिसर्च. या तो बेसिकली मैंने आपके इंस्टाग्राम जब रिसर्च कर रहा था, वहां पे अनुपम सर का कमेंट भी देखा था, और उन्होंने आपका पर्सनली तारीफ किया उन्होंने. फेस टू फेस एक्चुअली जब फिल्म की प्रीमियर हुई थी जुहू पीवीआर में, सो वहां पे सर मिले और मैंने साफ साफ बोला कि सर आप मुझे जानते नहीं हो, हमने एक्चुअली हालांकि हमने स्क्रीन शेयर किया नहीं, बट बिग फैन ऑफ योर वर्क. सर बोले नहीं नहीं, मैं तो आपको रिकॉग्नाइज करता हूँ यार, यू डिड अ गुड जॉब इन द फिल्म, वेल डन. सो वो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि एज एन एक्टर हम चाहते हैं कि हमारा वर्क लोगों को पसंद आए, ऑडियंस जनता को पसंद आए. पर जब एक मशहूर कलाकार गिव्स यू फीडबैक लाइक दैट, मतलब इट वाज अमेजिंग, इट वाज सो गुड टू हियर. या सो आपने, आपका जो बैकग्राउंड है वो थिएटर का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थिएटर भी करते हो अभी. थिएटर का है, शुरू शुरू में मैं थिएटर कर रहा था. हाँ जी, हाँ जी. तो एक थिएटर आर्टिस्ट का एक माइंडसेट होता है, बहुत ही अलग होता है कि अपना रोल को एक अलग तरह से लेना. तो आप जब एक परफॉर्मेंस प्ले करने जाते हो तो आपका प्रिपरेशन क्या रहता है, और आप क्या सोच के जाते हो भाई ये रोल करना है. या मैं बहुत प्रिपरेशन करता हूँ, दैट्स 90% ऑफ द जॉब. सो मैं कैरेक्टर बैक स्टोरी क्रिएट करता हूँ, जो भी कैरेक्टर्स के ट्रेट्स है, क्या इमोशंस वो कैरेक्टर फील कर रहा है, एक सीन में नहीं, मतलब शुरू से एंड तक पूरा ग्राफ में बनाता हूँ, तो उस ग्राफ से मैं खेलता हूँ फिल्मिंग के दौरान. राइट राइट राइट. ज्यादा एक्टर्स ऐसा नहीं करते, वो होमवर्क नहीं करते हैं. तो तो आप, जब आप कोई, या हाँ प्लीज. बोलिए. हाँ, सो जब आप बैक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जब आप पूरी तरह से आप प्रिपरेशन करते हो ना, फिर डायरेक्टर भी खुश है, डायरेक्टर को वो विश्वास आता तक है, बंदे को पता है कि कैरेक्टर क्या है, मैं क्या चाहता हूँ. सो ये चीजें करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जब पहली बार बॉलीवुड में आए थे तो आपको वो स्ट्रगल क्या था, वो स्ट्रगल आपने क्या फेस किया था, थिएटर एक्चुअली मैं होता था उसमें. अभिजीत, जब मैं आया था 2011 में, दैट टाइम डिफरेंट था, सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इंस्टाग्राम, मुझे आई थिंक इंस्टाग्राम भी नहीं था 2011 में. सो मैं तो बस जैसे सब एक्टर्स करते हैं यहाँ पे जो आते हैं नए नए, मैं तो जाता था स्टूडियोज पे, इंट्रोडक्शन देता था, डायरेक्टर्स के साथ बात करता था. एंड क्योंकि मेरा न्यू फेस था, नया चेहरा था, सो इसलिए मुझे लाइक शुरू में ज्यादा एड्स मिल रहे थे. एक्चुअली एड्स बहुत सारे टीवी कमर्शियल में कर चुका हूँ. फिर जो मेरा थिएटर एक्सपीरियंस है वो भी मैंने यूटिलाइज किया. सो यहाँ पे मिस लिलेट दुबई, वो भी मशहूर एक्ट्रेस है, वेटरन एक्ट्रेस लिलेट दुबई मैम. सो उनसे मिला, तो उनके साथ मैंने काम किया, काफी प्लेस कर चुका हूँ. एक्चुअली आज भी मैं रिहर्स कर रहा था लिलेट दुबई के साथ. सो उससे थ्रू एक डायरेक्टर ने मुझे देखा था स्टेज पे, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, मैं और मिस्टर राइट, विद वरुण सोबती, शहनाज टजरीवाला. So that was my first film in India, my first Hindi film. यस. So तो हर फिल्म में एक्चुअली, क्योंकि जब आप आते हैं ना पूरे जोश के साथ, फिर कुछ स्ट्रगल नहीं लगता है यार, नहीं लगता. मजा आता है. और स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एक्टर्स का, हाँ, मुझे तो सब लोग स्ट्रगल करते हैं यार. या सो आपको, आपने पहला बड़ा टीवी शो बोले तो विद्रोही किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. विद्रोही ने एक्चुअली फर्स्ट टीवी शो था महाराजा रंजीत सिंह. आई ओके. थिंक वो सिर्फ टीवी पे आता था,
हम्म। उसके बाद एक नेटफ्लिक्स सीरीज मैंने की थी विद मोहित रैना, मुकुल देव, 21 सरफरोश, सारागरी या 1897. या So I was in that. Then उसके बाद I did Vidrohi, which is on Star Plus. हाँ या जी. सो एक टीवी के सेट पे काम करना और एक फिल्मों में काम करना कितना डिफरेंस हो जाता है फॉर अ न्यू कमर्स और फॉर अ आर्टिस्ट? टीवी तो अगर आप टीवी में काम कर रहे हो, अच्छा शो है, हिट शो है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम आपको देना पड़ता है, क्योंकि रोज हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि रात को टेलीकास्ट होता है. सो मतलब इट्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. आपको पता नहीं कि क्या सीन हम शूट करेंगे. वहां जाके उसी वक्त आपको सीन दिया जाता है कि सर ये सीन है, लाइन सीख लीजिए, ये करना है. फिल्म में आपको पता है कि अच्छा ये सीन हो रही है, इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या होगा, वो जानकारी आपको मिलती है. पर टीवी में आपको पता नहीं कि सीन, ये सीन कब करेंगे, ये सीन कब आता है, बाद में आता है, और बाद में जो सीन है या आगे की सीन वो अभी तक शूट की ही नहीं. राइट राइट सो ये फंडामेंटल डिफरेंस है. या या सो टेल मी वन थिंग, जब आप टीवी में काम करते हो और फिल्मों में काम करते हो, टीवी में एक सिस्टम बन चुका होता है आपका कि भाई टीवी में करना है, तो वो आपको ऑफर्स जो है उसके बाद डायरेक्टली मूवीज के आने लगते हैं कि टीवी के ही ऑफर आने लगते हैं कि भाई टीवी में काम कर रहा है तो बंदा टीवी में ही करेगा इन मैं फ्यूचर? मैं अभी तक काफी खुश नसीब हूँ, क्योंकि मुझे इक्वल इक्वल ऑफर्स आते हैं टीवी के लिए और फिल्म्स के लिए भी, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. ऐसा नहीं कि हाँ मैं बाहर से हूँ और मैं टाइप कास्ट हो गया हूँ. सो हाँ, सो इक्वली को 50-50, 50-50. अरे अब तो वेब सीरीज भी ऑफर्स आते हैं वेब सीरीज के लिए. सो दिस ईयर आई वुड से आई डन मोर वेब सीरीज देन टीवी. सो वेब सीरीज एंड फिल्म्स आई डन दैट दिस ईयर मोर देन टीवी. तो यस, एक सवाल है उस पे आने के पहले मैं आप फाउंडर हो एक्टिंग विद कॉन्फिडेंस समथिंग, कुछ आप एक्ट विद कॉन्फिडेंस जी, एक्ट विद कॉन्फिडेंस. तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, और वो क्या है, वर्कशॉप है कि एक्टर्स हाँ जी, को तो हम बता दूं. सो मी एंड माय वाइफ एवरीन अंजुम, जो आरआरआर में थी, ऑस्कर विनिंग फिल्म आरआरआर. तो जब पैंडेमिक हुआ था, जब सब लॉकडाउन हो गया था, हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस घर पे बैठे हैं, वेले क्या कर सकते हैं. सो एवरीन ने एक्चुअली सोचा कि हम एक एक्टिंग कंपनी क्यों नहीं शुरू करते हैं, एक्ट विद कॉन्फिडेंस. जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, क्योंकि ट्रेंड एक्टर्स भी कभी कभी रिफ्रेश कोर्सेज करने की जरूरत होती है. सो इसलिए हम एक मॉड्यूल बनाया, सिलेबस बनाया. सो पहले हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर रहे थे, 4 हफ्तों का मास्टर क्लासेस, जो 7 दिन के लिए हम कर रहे थे, या 3 मंथ्स का वर्कशॉप. फिर जब पैंडेमिक सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ खुल गया, देन वी स्टार्टेड डूइंग फेस टू फेस वर्कशॉप्स. सो हम सब कुछ सिखाते हैं, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, कैरेक्टर स्टडी, सीन स्टडी. जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, आपको क्या करना चाहिए, सीन कैसे एनालाइज किया जाता है. सो लॉट्स ऑफ स्टफ, बट मूवमेंट्स, इमेजिनेशन. सो अब हम स्टूडियो में करते हैं, मुंबई में तो स्टूडियोज की कोई कमी नहीं है. सो एक स्टूडियो में करते हैं. ओके ओके ओके, सो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हाउ हाउ दे कैन ज्वाइन? यस. सो हमारा वेबसाइट है www.actwithconfidence.in. आप वहां पर जा सकते हैं, वहां पर सब कुछ है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी, अगर आप वर्कशॉप करना चाहते हो, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स भी है, वर्कशॉप्स के वीडियोस भी है, हमारा बायो भी है. सो सब कुछ है वहां पे, आप देख सकते हैं. सो www.actwithconfidence.in. इंस्टाग्राम पे भी है, हम है एक्ट विद कॉन्फिडेंस. फेसबुक पे भी एक्ट विद कॉन्फिडेंस. डन, I'll mention it somewhere down, और प्लीज. या या सो यार एक यस, सवाल मैंने आंसर किया नहीं यार. आपने पूछा था कि विद्युत जम्वाल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअली वो मैंने जब पता नहीं. सॉरी सॉरी. सो ये यार एक बंदा. काम करते हैं, एक काम करते हैं, मेरे एक और सवाल है, उसी को आप मर्ज करके विद्युत जामवाल के ठीक. आप पूछ लेना. तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द एक्शन, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में विद्युत जामवाल का नंबर 1 में नाम आता है एक्शन हाँ, में, ठीक एक्शन. है? या सो विद्युत जामवाल के साथ काम करना कैसा लगा वो तो आप जवाब दोगे. उसके अलावा मैंने आपका एक्शन सीन देखा विद्युत जामवाल के साथ, काफी लंबा वो सीक्वेंस था एक्शन का. तो वो हाँ जी. एक्शन सीक्वेंस शूट करने में कितना टाइम लगा और रिहर्सल क्या रहा उसमें? ठीक, मैं बताता हूँ. हाँ, सो जो सवाल का जो पहला पार्ट है, विद्युत जम्वाल एज अ पर्सन, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन. क्योंकि IB71 तो विद्युत ने प्रोड्यूस की है थ्रू हिज प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स. सेट पे शूट के दौरान कभी नहीं लगा कि यार ये
बंदा प्रोड्यूसर है, मतलब शांति से काम वो कर रहा था, सबसे प्यार से बात कर रहा था, सबको इज्जत वो दे रहा था. सो इट वाज फैंटास्टिक. He treated everybody as an equal, and that is because of his upbringing, the values that he's been taught by his parents, by his family. So no complaints. It was amazing. मतलब मैं कभी stressed out नहीं था, कभी परेशान नहीं था. It was a smooth shoot for me, very smooth. So going on to the action scene, या मैं तो बहुत scared था actually, क्योंकि of course मुझे पता कि he's such an experienced martial artist and action fighter as well on screen. So मैं तो कभी एक्शन में मैं कर चुका हूँ, but बहुत कम, like very small. मतलब मुक्का यहाँ पे ऐसा कुछ, nothing major. So 2 दिन के लिए हमने रिहर्स किया था this scene with the fight master, who's from France, and then shooting. एक दिन में हमने शूट किया था, क्योंकि मेरे 2 एक्शन सीन्स है, एक विद्युत जमाल के साथ और एक उसके पार्टनर के साथ, जो हमने कश्मीर में शूट किया था. So दोनों एक दिन लगे और प्रिपरेशन करने में 2 दिन. एंड बहुत मजा आया यार, क्योंकि एज एन एक्टर हम चाहते हैं कि हम कुछ नया सीख पाए. सो एक्शन करके वो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई और एक्शन सीन मिलता है, आई विल नो व्हाट टू डू. मुझे पता क्या करना है. एंड विद्युत वाज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग. हमेशा मुझे गाइड कर रहा था कि यार जब आप पंच थ्रो करोगे, है ना, मतलब जोश के साथ, मेक इट वेरी बिग, वेरी एनर्जेटिक. जब हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रगल आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, होल बॉडी में दिखना चाहिए. सो मूव द बॉडी एज मच एज यू कैन. So he was very very kind, very gracious, and very patient as well. Very patient. Actually, Instagram पे मैंने डाला है the making of the fight. वहाँ पे you can see yourself how he's saying that look, when we fall, ऐसे गिरना है, ऐसा गिरना है, ऐसा लात मारना है, ऐसे पंच मारना है. एंड टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट. जब मैं ये करूंगा आपको वो करना है. सो टाइमिंग भी, सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना चोट लग सकती है. वो ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग वो नेसेसरी है, एंड ही मेड श्योर दैट द ट्यूनिंग वाज देयर. So have you got an opportunity to work out with Vidyut Jamwal? नहीं टाइम नहीं मिला यार, क्योंकि पहले फर्स्ट के जो था हम कश्मीर में शूट कर रहे थे, एंड वहां पे तो बहुत ठंड थी. सो एंड मोस्ट ऑफ द डेज वी वर जस्ट शूटिंग. सो नहीं, मौका नहीं मिला. होपफुली नेक्स्ट टाइम. आप अनुपम खेर से पर्सनली पीवीआर में मिले जब प्रीमियर हुआ था, तो वहां पे अनुपम खेर से क्या बात हुआ था आपसे? और वे फिल्म में आई थिंक विशाल जेठवा भी है, राइट? हाँ, विशाल जेठवा, yeah, done a great job. He's also a very good actor. Yeah, he's also a very Yes, good yes. actor. तो अनुपम सर के साथ क्या बात हुआ आपका, और विशाल जेठवा के साथ क्या ट्यूनिंग था आपका? बस अनुपम के जो मैंने पहले बताया कि मिला था मैं outside the cinema screen, बोला था कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं फिल्म में था एज अ रोल ऑफ, यार नाम क्या था मैं भूल गया यार, सिकंदर. सिकंदर. Yeah, yeah, I He goes, I remember you did a very good job. So बस 10 सेकंड के लिए हमने बात की एक्चुअली, कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सब लोग बिजी थे. It was a premiere night as well, so प्रेस भी थे वहाँ पे. अनिल कपूर सर भी थे, सारे लोग आए थे एक्चुअली टू सी द फिल्म. सो इट वाज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बट जो प्यार सर ने दिया था, that's gonna stay with me for life. The love and respect that he gave me. और मैंने पूछा कि सर एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? He goes, हाँ जरूर जरूर, प्लीज. एंड ही let me hug him as well, so that was nice. विशाल के साथ सीन्स नहीं थे, बट हाँ कश्मीर में हमने काफी टाइम स्पेंड किया था. Very nice guy, very nice boy, amazing actor. His performance in the film was acted this well, and but he's a very very gentle soul and a loving human being. True. So कश्मीर में कितना दिन का शेड्यूल था ये फिल्म का? I think 2-3 हफ्ते के लिए हम वहाँ पे शूट कर रहे थे. पहले हम श्रीनगर में गए, फिर श्रीनगर के बाद पहलगाम. सो कश्मीर में आप लोग लोकेशंस पे शूट करते थे, लाइव लोकेशंस में, या फिर इट्स अ सेट? इट वाज अ मिक्स. कुछ लाइव, जैसे वो फाइट सीन जो मैंने शूट किया था बर्फ में, वो तो लाइव लोकेशन में था, हमने शूट किया था. एंड मैं एक्चुअली सेट्स नहीं था एक्चुअली, टू बी फेयर, क्योंकि जो भी वहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स थे वहाँ पे भी हमने शूट किया था. सो हाँ, सेट्स वर वेरी मिनिमल एक्चुअली, वेरी वेरी मिनिमल. जो भी ऑन साइट लोकेशन था वहाँ पे हमने शूट किया था. राइट. इसलिए वो रियलिस्टिक फील भी आती है फिल्म में. अगर आप नोटिस करोगे, वो दिखता नहीं कि सेट्स है,
वो एक्चुअली कश्मीर की प्योर फीलिंग आती है। जितनी भी फिल्म आज तक कश्मीर में शूट हुई है उसका एक रियलिस्टिक पॉइंट को लेकर ही शूट किया जाता है। जितने भी फिल्म आज जी। तक कश्मीर, और एक खूबसूरती का बात करें इंडिया में, यार आप कश्मीर में जाओ और कश्मीर को आप एक्सप्लोर करो, नो डाउट। लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं एक टाइम हम शूट कर रहे थे होटल के आसपास और मैं कॉस्ट्यूम में मैं गया था वापस होटल में। सब लोग सोच रहे थे कि मैं एक्चुअली सच में कश्मीरी हूँ और लोकल्स मेरे से बात कर रहे थे कश्मीरी में। मैंने बोला कि नहीं सर मैं कश्मीरी नहीं हूँ मैं ये कॉस्ट्यूम है मेरा, ये मेरा लुक है। तो सब लोग अच्छा खुश हो रहे So थे that एक्चुअली। fight sequence was in the hotel with Vidyut. दैट वाज इन होटल इन मुंबई, वो एक्चुअली रियल होटल में हमने शूट किया था। एंड द फाइट इन कश्मीर दैट वाज देयर ऑन द लाइव लोकेशन। Live location. Okay. 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 Danny, I want to ask you something. I want you to answer very honestly about this. Yeah. So, do you think still the casting couch is exist in the industry, or people are suffering from this? The actors. आई डोंट सो, आई थिंक वो मी टू मूवमेंट के बाद एंड बिकॉज ऑफ शो मीडिया, क्योंकि कोई भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाल सकता है, कोई भी ट्वीट कर सकता है कि यार इस बंदे ने ये किया वो किया है। सो ऑब्वियसली मस्ट स्टिल हैपन बट आई थिंक इट्स नॉट एज बैड एज बिफोर। बट मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, हैंड ऑन हार्ट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। एंड इन द लास्ट मी टू के बाद yeah, I haven't heard anybody else who's experienced it in my circle. So I think because of social media, I think people are a little bit more scared now and they won't take the risk. But of course, ऐसा कुछ तो हर इंडस्ट्री में चलता है यार। Everybody does something. Like अगर आप ये करोगे मैं आपको ये दूंगा, ये opportunities आपके पास आएंगे। But honestly, I haven't heard anything for a long, long time in my circle anyway. For a long, long time. Okay. 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 So, yes, thank you so much for joining, Danny, and we are done with the interview. And आप बहुत ही ऑनेस्टली सब सवाल का जवाब दिया आपने, थैंक यू सो मच। एंड विल डेफिनेटली मीट समडे, और मिलते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री ऑफ कैमरा। Thank you. ठीक है, Thank you, Abhi. ओके, Thank you, yaar. God चलो, bless. Thank you. थैंक यू सो मच, बाय बाय।